अररियावासियों को सुनिए। या परिशुद्ध राष्ट्रवाद की कल्पना हो, ये सभी के लिए वीर सावरकर जी ने मृत्यु पर्यंत बहुत प्रयास किए और निरंतर करते रहे। आज मैं मनपूर्वक पूरे देश की ओर से हमारे महान स्वतंत्रता सेनानी वीर सावरकर जी को हाथ जोड़कर श्रद्धांजलि देना चाहता हूं। मित्रों, आज यहां पर लगभग 175 करोड़ की लागत से एसएसबी से जुड़ी कई परियोजनाओं का लोकार्पण और भूमि पूजन हुआ है। और मैं आज आपके माध्यम से बिहार की जनता को यह भी बताना चाहता हूं, भारत नेपाल सीमा सड़क योजना के तहत 554 किलोमीटर बॉर्डर रोड को भी स्वीकृत किया गया है और इसमें से 18 खंडों में से 14 खंडों पर कार्य पूरा हो चुका है और 4 खंडों पर कार्य की पूर्ण करने की गति अति तेज है। इसके लिए आवंटित 2496 करोड़ में से 2336 करोड़ रुपए का खर्च पूरा हो चुका है। मुझे भरोसा है कि ये रोड बन जाने के बाद निगरानी की आपकी क्षमता अनेक गुना बढ़ जाएगी, नागरिकों की सुविधाएं भी बढ़ेगी और जन सामान्य के कल्याण के लिए ढेर सारे विकास के काम सीमा के अंत तक पहुंचाने में बड़ी सरलता होगी। आज मैं एसएसबी के कार्यक्रम में आया हूं, तब एसएसबी एक जमाने में विशेष सेवा ब्यूरो के नाम से जाना जाता था और हमारे सीमांत गांवों के सांस्कृतिक पहचान, इतिहास, उनकी संस्कृति का संरक्षण और संवर्धन, उनकी पहचान का संरक्षण और संवर्धन, ये जिम्मेदारी एसएसबी के जिम्मे थी। बाद में समय के साथ साथ 65 से लेकर आज तक काम बदलता गया, परंतु अटल जी की सरकार के वक्त एक निर्णय हुआ कि भारत और एक देश की सीमा पर एक ही सशस्त्र बल सुरक्षा करेगा और तब से लगभग एसएसबी के जिम्मे नेपाल, भूटान की सीमाओं की सुरक्षा का काम आया। 2001 में 1751 किलोमीटर लंबी भारत नेपाल की बाढ़ बगैर की सीमा की सुरक्षा आपके जिम्मे आई और 2004 से 699 किलोमीटर लंबी भूटान की लंबी सीमाओं को आपको सौंपा गया और आपने हर जगह पे कठिन से कठिन परिस्थिति में सीमाओं की रखवाली और गांव के जो भारत के रहने वाले नागरिक हैं, उनकी कुशलता की हमेशा चिंता की है। मित्रों, जब आप बॉर्डर बगैर की सीमा की सुरक्षा का जिम्मेदारी उठा रहे हो, तब एक बात पर मैं निश्चित ध्यान दिलाना चाहता हूं कि सही है कि बॉर्डर इसलिए नहीं कि हम मित्र देश की सीमा की सुरक्षा करें, उस देश इस सीमा की सुरक्षा कर रहे हैं जो भारत के साथ मैत्रीपूर्ण रिश्ते हैं, परंतु ये जरूरी नहीं कि हमारे देश के दुश्मन और देश को नुकसान करने की मंशा रखने वाले तत्व वो देश के रास्ते का उपयोग कर भारत में प्रवेश न करें। इसलिए हमेशा सीमा सुरक्षा बल ने अपनी नजर भी पैनी रखनी पड़ेगी और अपने इंफॉर्मेशन के स्रोतों को भी बहुत मजबूत रखने की जरूरत है।
और इसके लिए जरूरी है कि सीमांत गांवों के अंदर सीमा सुरक्षा बल के जवान और अधिकारी दोनों का संवाद हो, संपर्क हो और अच्छे संबंध हो, तभी हमें गांवों से इंफॉर्मेशन मिल सकती है। उसी तरह से सीमा के उस पार जो सशस्त्र बल है उसको भी हमने हमारे रिश्तों के माध्यम से हमारे काम में उपयोग भी करना चाहिए और उनका भी सहयोग करना चाहिए। सीमा की सुरक्षा के साथ साथ अवैध स्मगलिंग, नारकोटिक्स और कई प्रकार की ऐसी गतिविधियां हैं जिस पर हमें पैनी नजर रखनी है। मैं तो चाहूंगा कि एसएसबी के सभी अधिकारी बैठकर इसके लिए एक एसओपी का निर्माण करें, जिसको जवान तक नीचे तक ट्रेनिंग के समय से ही सिखाया जाए। मैं निश्चित रूप से मानता हूं जहां बाढ़ लगी है, फेंसिंग है, वो सीमा की सुरक्षा करना सरल है। उस और मैत्रीपूर्ण व्यवहार रखने वाला देश न होने के बावजूद भी सरल है, क्योंकि बीच में बाढ़ है। मगर जब खुली सीमा की सुरक्षा करनी होती है तो अनेक प्रकार के सीमा सुरक्षा के नए आयामों को हमने एड्रेस करना पड़ता है, पहचानना पड़ता है और उसका समाधान भी ढूंढना पड़ता है। तो सीमा सुरक्षा बल के डीजी और सारे अधिकारी बैठकर एक ऐसी एसओपी बनाए जो सभी खतरों को नाप लेने में सक्षम हो। अभी अभी कुछ दिन पहले मैंने वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम 2 का आसाम में लोकार्पण किया था और वाइब्रेंट विलेज 2 और वाइब्रेंट विलेज 1 मिलकर बहुत महत्वपूर्ण सुधार गांवों की स्थिति में करने का लक्ष्य हमारे प्रधानमंत्री जी ने रखा है। मुझे पूरा भरोसा है कि इस लक्ष्य को हम सिद्ध कर पाएंगे। नरेंद्र मोदी सरकार का बहुत प्राथमिकता वाला एजेंडा हमारे जवान और उनके परिवारजनों की सभी प्रकार की सुविधाएं बढ़े और कष्ट कम हो, ये है। इसलिए हमने आयुष्मान सीएपीएफ, आवास योजना, आवास वेब पोर्टल, प्रधानमंत्री छात्रवृत्ति योजना, बहनों को भर्ती करते हैं उनके अच्छे रहने की व्यवस्था, विकलांग अनुग्रह राशि को भी संरेखित करना, कई प्रकार के सुधार जवानों के कल्याण के लिए किए हैं। मैं आज बिहार के सीमांचल के क्षेत्र में आया हूं, तब मैं बिहार की जनता को भी कहना चाहता हूं कि हमने चुनाव में बिहार की जनता को वादा किया था कि हम बिहार को घुसपैठियों से मुक्त करेंगे। घुसपैठियों से मुक्ति से मतलब सिर्फ मतदाता सूची से नाम हटाना नहीं, हम कृतनिश्चयी है कि एक एक घुसपैठिए को भारत की भूमि से चुन चुन कर भारत के बाहर भेजने का कार्यक्रम करेंगे। और भारतीय जनता पार्टी स्पष्ट कर देना चाहती है, मेरी सरकार भी स्पष्ट करना चाहती है कि वादा चुनावी वादा नहीं है। नरेंद्र मोदी सरकार का ये दृढ़ संकल्प है कि पूरे देश को हम घुसपैठियों से मुक्त करेंगे और ये पूरे सीमांचल क्षेत्र में ये शुरुआत कुछ ही समय में होने जा रही है। मैं खुद चुनाव के वक्त 4 दिन सीमांचल में रहा था, हर जिले में गया हूं और ये वादा किया है जनता को कि हम पूरे सीमांचल को घुसपैठियों से मुक्त करेंगे।
आमतौर पर नेताओं के वादे जनता को याद कराना पड़ता है, मगर आज मैं सीमांचल की जनता को मेरा वादा याद कराने आया हूं, क्योंकि मुझे सीमांचल की जनता का सहयोग चाहिए। घुसपैठिया सीट हमारे चुनाव को प्रभावित नहीं करते हैं। गरीबों के राशन में भी वो हिस्सा ले जाते हैं। हमारी रोजगारी में भी हमारे युवाओं की सारी संभावनाओं को क्षीण करते हैं, और इसके साथ साथ राष्ट्र की सुरक्षा के लिए भी एक घुसपैठिए बहुत बड़ा चैलेंज है। और अब समय आ गया है कि समूचे देश ने हर स्तर पर काम कर घुसपैठियों से देश को मुक्त कराने का एक अभियान हाथ में लेना पड़ेगा। यह 3 दिन में भारत सरकार के संबंधित सारे मंत्रालय, बिहार सरकार के गृह मंत्रालय, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट ऑफिसर, एसपी और कई सारे संगठनों की 3 दिन में डिटेल मीटिंग कर हम एक कार्य योजना बना रहे हैं। और सीमा से 10 किलोमीटर के अंदर जितने भी अवैध अतिक्रमण हैं, वो सारे के सारे अतिक्रमण सबसे पहले ये अभियान के अंदर दूर कर दिए जाएंगे। और घुसपैठिए को चिन्हित कर भारत के बाहर भेजने का कार्यक्रम भी हम यहां से शुरू करेंगे।